पनौतियों वाली सुबह हुई है। बहुत भाग्य से मिलता है सुहाग। हुक्म को एक बार देवर जी खुश होने वाले हैं आज। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया होगे। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है, उठ चुकी हूँ अभी। बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आ रही होंगी मेरी सासू माँ की, जो कि अभी उठ चुकी हैं, फ़ोन पे बात कर रही हैं नानी सासू माँ से। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आंटी तो रिश्तेदारी में गए थे, आंटी कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, कब आ गए, क्या हुआ। मेरी तरह ही आपको भी शौक लग रहा होगा। कल के ब्लॉग में आपने देखा था, रात मैंने ओडल्स खा के डिनर कर लिया था। उसके बाद मैं अपना सो गई थी। मेरे को इतनी गहरी नींद आ गई 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही। मम्मी आए, मम्मी ने बेल बजाई तो आवाज़ लगा रहे थे आरती आरती करके। मैं गहरी नींद में, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई सपने में, जैसे कि कोई कहीं फंसा हुआ मुसीबत में और मुझे आवाज़ें लगा रहा है आरती 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 करके। तो मेरी आँख खुलने में ही टाइम सा लग गया। मतलब मम्मी ने मेरे को अगर फ़ोन किया होता, कुछ बताया होता कि मैं आ रही हूँ, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर रहती, डिनर वगैरह तैयार करके रखती। अब मुझे पता ही नहीं था मम्मी आ रहे, अचानक से आए वो। तो उसके बाद फिर मैं बाहर गई, मेन गेट मैंने लॉक कर दिया था। गेट खोला, मम्मा अंदर आए तो बैठे थोड़ी देर हम लोग। फिर मैं खाने में क्या बनाऊँ, मैंने तो ऑर्डर से डिनर कर लिया। तो फिर अब प्रॉपर खाना बनाओ रात में, वो तो समझ में आता नहीं, क्योंकि मैं भी आधी सी नींद में ही थी। तो बस नमकीन चावल बनाए, मटर छिले हुए रखे हुए हैं, मटर आलू डाल के नमकीन चावल बनाए। देवर जी भी आए, देवर जी मम्मी से भी और लेट आए थे घर। फिर उसके बाद मम्मी कहने लगी कि देवर जी फिर नहाने के लिए चले गए थे। तो मम्मी कह रही कि अब मैं साथ में ही खाना खाऊंगी, हम दोनों साथ में खाएंगे। मैंने तो भोजन कर लिया था, तो मैंने करना नहीं था। मैं कहा मम्मी मुझे नींद आ रही है, मैं जाऊँ सोने। मम्मी कहे तो सो जा, कोई बात नहीं, हम अपना खा पी लेंगे। तो मम्मी और उन्होंने अपना खा पी लिया था, फिर मैं अपना सो गई थी। अभी उठी हूँ तो ऐसा सा रहा कि मम्मी ने एकदम से सरप्राइज़ दे दिया रात को। तो मैं कहा चलो अच्छी बात है, नहीं तो शीलू को, इशी को मैं बोलती। मैंने फिर किसी को बोला ही नहीं। फिर जब मम्मा घर पे आ गए थे, देवर जी घर पे आ गए थे, मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया है। तो अभी गर्मा गर्म पानी पीते हैं। घर की साफ सफाई तो डन हो चुकी है, लेकिन अभी तक नहाया नहीं है, ना मैंने ना सासू माँ ने। नहाए कहाँ से, लाइट ही नहीं आ रही। अब आप कहोगे लाइट का क्या संबंध है। लाइट का संबंध ये है कि टंकी में पानी नहीं है, बिना लाइट के मोटर नहीं चलेगी। तो अब बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं लाइट का। जो थोड़ा बहुत पानी था वो साफ़ सफाई में लग गया घर की। जो बचा 1-2 बाल्टी पानी, वो देवर जी ने यूज़ कर लिया नहाने में। रात जो नमकीन चावल बनाए थे वो थोड़े बच गए थे, तो वही अभी गरम करके देवर जी को दे दिए। नाश्ते में वही करके अभी वो चले गए हैं अपना काम के लिए। घर में बचे सासू माँ और मैं। अभी थोड़ी देर पहले जोशी जी का कॉल भी आया था कि वो गुजरात पहुंच चुके हैं। तो सब बढ़िया है, यात्रा मंगलमयी रही उनकी। अब जिस काम के लिए गए हैं वो काम भी अच्छे से सिद्ध हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। टड्डू, ओ मैं टड्डू, कुच्चू का करें, लाइट नहीं आ रही, का करें। लोग एडिट कर लेते हैं, चलो भाई मारो मुझे, मारो मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आज सुबह सुबह पनौतियों वाली सुबह हुई है एकदम से भैया। अभी व्लॉग एडिट किया, अपलोड करने लगी, इतने में देख रही हूँ कि नेट ही नहीं चल रहा। लो जी, वाईफाई नहीं चल रहा। और भी कॉल की कस्टमर केयर को, कस्टमर केयर से बात नहीं हुई। उन्होंने अपने आप से बोल दिया कि हमें पता है आपको असुविधा हो रही है, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है इसको जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा 4 घंटे के अंदर अंदर। अब 4 घंटे लगेंगे या 2 घंटे या 1 घंटा, जितना भी टाइम लगेगा, तब कहीं जाके वाईफाई ऑन होगा, तब कहीं जाके व्लॉग अपलोड होगा। तो कोई भी काम सही तरीके से हो नहीं पा रहा है और लाइट अभी तक आई नहीं है। क्या करें क्या ना करें। चलो मम्मी के साथ बाहर ही चलते हैं। मम्मी अभी भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पता नहीं किससे कर रहे हैं। मम्मी को डिस्टर्ब करती हूँ, चलो चलो चलो। टेन टेन टेन। जैसे ही मैं सासू माँ के पास गई, बाहर जाके कुर्सी पे बैठी ही थी, इतने में ही साथ के साथ लाइट आ गई। जैसे कि लाइट भी वेट ही कर रही थी इस बात का कि कब ये सास बहू दोनों एक साथ बैठे और कब मैं आऊँ। मैं बाहर इसलिए नहीं बैठ रही थी क्योंकि मम्मी फ़ोन पे बात कर रहे थे, वो डिस्टर्ब सा हो जाता है ना, बंदा खुल के बात नहीं कर पाता, और मुझे वो चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती। जैसे ही लाइट आई, मम्मी मुझे कहने लगे मैं मोटर ऑन कर देती हूँ, टंकी भर देती हूँ पानी से, तू जा फटाफट से नहा ले ताज़े पानी से ही। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, मम्मी चले गए नहाने के लिए। टाइम वैसे लेट ही हो गया है, 11:15 बज रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। 12 बजे से पहले कहते हैं कि जोत जग जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभार लेट भी चलता है, भगवान जी को पता क्या स्थिति है क्या नहीं। तो चलिए चलते हैं बाहर, जो जगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जय सिया राम। वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रटियो रे,
प्रभु मन बसियो रे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबकी सुनियो रे। प्रभु मन बसियो रे, जय हो राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। मम्मा ने भी नहा लिया अभी, और यहाँ पे खाने में गर्मा गर्म गोभी के पराठे तैयार किए जा रहे हैं। मम्मी के लिए गोभी के पराठे बनाऊंगी, खुद के लिए रोटी बनाऊंगी। वैसे तो हम लोग डाल्डा या रिफाइंड वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, देसी घी में ही बनाऊंगी ये जो पराठे बनाऊंगी, लेकिन फिर भी ऑयली से तो हो ही जाता है ना। और पराठे का भी चक्कर ऐसा हुआ कि ये जो गोभी है ये भी अब ऐसे मुझे लग रहा है कि ख़राब होने जा रही है। कितने दिन पहले जोशी जी गए थे सब्ज़ी मंडी, जहाँ से लेकर आए थे सब्ज़ी। अब परिवार भी तो उतना होना चाहिए ना भरा पूरा। अब अकेला इंसान थोड़ा सा आलकस आ ही जाता है कि अकेले के लिए क्या बनाऊँ क्या करूँ करके। तो अभी फिर हमने सोचा कि चलो ये गोभी भर के ही बना लेते हैं रोटी, तो थोड़ा सा ये है कि गोभी भी निभ जाएगी। अभी भी 1-2 फूल और रखे हुए हैं गोभी के। बड़ा परिवार हो उस हिसाब से बड़ी मार्केट से सब्ज़ी लाना समझ में आता है, छोटे परिवार के लिए तो इतनी भर भर के सब्ज़ी ला के कोई फ़ायदा ही नहीं है। कभी देवर जी घर नहीं आते, अभी जैसे मम्मा बाहर चले गए थे, अभी जोशी जी बाहर हैं, तो ऐसे में मैं अब अकेली कितना खाऊं, क्या क्या बना के खाऊं। अकेले में तो मैं वैसे ही नहीं बनाती। माता श्री ने भोजन कर लिया है, अभी मैं भोजन करने लगी हूँ। पराठे गर्मा गर्म ही मस्त लगते हैं, ठंडे हो गए फिर उसके बाद मज़ा नहीं आता। अभी एक पराठा मेरी प्लेट में है और एक पराठा है तवे के ऊपर, वो भी बन रहा है सिम आंच पे। कैसा बना पराठा? भोजन करने के बाद बर्तनों की साफ़ सफाई कर दी थी मैंने, रसोई की सफाई कर ही रही थी, उसी समय जोशी जी का कॉल आया। इनका कॉल इनके नंबर से नहीं आया, जो साथ में इनके भैया गए थे उनके नंबर से कॉल कर रहे थे, क्योंकि जोशी जी ने भी मुझे बताया कि गुजरात के जिस एरिया में वो हैं वहाँ पे जियो का सिम बिल्कुल नहीं चल रहा, नेटवर्क ही नहीं आ रहे। एयरटेल BSNL ये सिम वहाँ पे चल रहे हैं। घर से इतनी दूर जाना और बाहर रहना करना बड़ा ऐसे परेशानी मुश्किल सा रहता है, लेकिन चलो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए गए वो कार्य अच्छे से इनका संपन्न हो जाए, बस यही मनोकामना करती हूँ भोलेनाथ से। और भी मम्मी बाहर टीवी देख रहे हैं। मैंने ब्लॉग अपलोडिंग पे लगा दिया है, वाईफाई चल पड़ा है हमारा। जिस दिन जोशी जी और मैं मॉल गए थे ये मेरी फ़ोन की आवाज़ सही करवाने के लिए, उस दिन मैंने ब्लैक कलर का गाउन पहना था। सुबह मैंने उसमें एक शॉर्ट वीडियो भी पोस्ट की थी, तो आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी ये गाउन बहुत प्यारा लग रहा है, ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है, आपने ऑफलाइन ली कि ऑनलाइन ली? तो वो ऑफलाइन थी, वो मैंने कपड़ा लेके सिलवाया था खुद की चॉइस से। जब जिस समय कपड़ा मैं देख के आई थी उस समय मैंने लोगों में दिखाया भी था कि मैं अपनी चॉइस से बनवा रही हूँ करके। तो आप सबने बहुत पसंद किया था उस ड्रेस को। तो उस दिन ये कमेंट आया था जो कि हाईलाइटेड कमेंट, अभी पढ़ने लगी हूँ। 33 लाइक है इस कमेंट पे। पूजा नेगी जी ने लिखा हुआ है, ये कैसा ड्रेसिंग सेंस है तुम्हारा, तुम तो यार वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी चुन्नी लेते हो। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे अक्सर देखने के लिए मिलते हैं कि आप वेस्टर्न ड्रेस पहनते हो फिर आप चुन्नी ले लेते हो, या वेस्टर्न ड्रेस पहनते हो आप बिंदी लगा लेते हो माथे पे, या फिर आप हमेशा सिंदूर लगा के रखते हो। थोड़ा मॉडर्न बन के रहा करो। मॉडर्न बन के रहने का मतलब ये नहीं होता कि अपना सुहाग छोड़ दो, अपनी चीज़ें ये जो भी हैं। हर सुहागन को, मेरे को यही लगता है कि अपना जो सुहाग है वो नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी स्थिति में हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहिए। इवन किसी की जैसे डेथ भी हो जाती है ना, तो भी खुद का सुहाग नहीं छोड़ा जाता हमारे कल्चर में, तब भी अपना जो है ये मांग भरना या अपना बिंदी लगता है, तब भी लगाते हैं हमारे में। तो बहुत भाग्य से मिलता है सुहाग, तो इसको बरकरार रखना चाहिए, साथ में रखना चाहिए। और चुन्नी, जहाँ तक चुन्नी की बात है, ये एक संस्कार है, देखो, है ना। और मैं हमेशा ये नहीं बोलती कि हर चीज़ के साथ मैं चुन्नी लेती ही हूँ, कई बार जीन टॉप में पहनती हूँ तो चुन्नी नहीं भी लेती हूँ। अब ये टोटली डिपेंड करता है जोशी जी की चॉइस के ऊपर। अब आप कहोगे हर चीज़ के लिए जोशी जी करती हो, हर चीज़ के लिए अपने पति पे डिपेंड करती हो, ये करती हो वो करती हो, तो मुझे अच्छा लगता है अपने पति के हिसाब से चलना। वो कुछ भी अगर कह रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है, बहुत सारी पत्नियां इस चीज़ के लिए तरसती हैं कि उनके पति चीज़ें नोटिस करें कि उन्होंने क्या पहना है, क्या लगाया है, क्या किया है। तो मेरे जोशी जी उनमें से हैं। कहीं घर से बाहर हम लोग साथ में जाते हैं तो हमेशा मैं उनसे पूछती हूँ कि ठीक लग रही हूँ। अगर वो बोलते हैं कि नहीं आप ये ऐसे कर लो या आप ये चीज़ वैसे करो, जो वो कहते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा मैं करती हूँ, मुझे पसंद है। तो मेरे माथे पे बिंदी लगना या फिर ये चुन्नी लेना, ये जोशी जी को पसंद है। एक मर्यादा, एक संस्कार है ये।
बाकी जो वो कहते हैं, जिस हिसाब से वो कहते हैं उस हिसाब से मैं चलती हूँ। अब काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे भी आएंगे, आप तो जोशी जी के हिसाब से चल रहे हो, क्या आपके जोशी जी आपके हिसाब से चलते हैं? तो कपड़ों के मामले में तो जी हाँ, वो चलते हैं मेरे हिसाब से। जब हम लोग कहीं साथ में शॉपिंग कर रहे होते हैं तो हमेशा अक्सर पूछ कर ही लेते हैं, ये मेरे पे सूट करेगा, ये मैं ले लूँ, ट्राई करेंगे, अच्छा लग रहा है, मैं हाँ बोलूँगी तो लेंगे, मना करूँगी तो नहीं लेंगे। उसके अलावा जैसे आप देखते हो बार त्योहार में मैं इनको गिफ्ट करते रहती हूँ कपड़े, तो आधे से ज़्यादा जो इनकी अलमारी है वो मेरी गिफ्ट की हुई कमीज़ों से ही भरी हुई है। जो ऑफिस पहन के जाते हैं कपड़े, मोस्टली मेरी चॉइस के कपड़े हैं वो सब। तो हाँ, ये मेरी चॉइस से कपड़े पहनते हैं, मैं इनकी चॉइस से कपड़े पहनती हूँ, या जो चीज़ इनको पसंद है वो चीज़ मैं करती हूँ, और मियाँ बीवी में ये चीज़ होनी भी चाहिए। तो हाँ, मैं आपको बोलती हूँ हमेशा जब तैयार होती हूँ, फुल लुक दिखाती हूँ कि आप लोग बताना कमेंट्स करके मेरी लुक कैसी लग रही है। तो आप लोग अपनी तरफ से सजेशन दे रहे हो, वो भी, उसकी भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन बस मेन बात यही है, जैसे होती थी ना बचपन में वो बारबी डॉल होती थी और उसके कपड़े आते थे साथ में, अपनी चॉइस से हम उसको जूते भी पहनाते थे, सैंडल भी पहनाते थे। तो यही लगा लो कि जोशी जी की मैं गुड़िया हूँ जैसा उनको अच्छा लगता है अपने हिसाब से मुझे तैयार करके अपने साथ लेकर जाते हैं। लोग अपलोड हो रहा है, बाकी जो थोड़ा बहुत मुझे काम करना है वो भी निपटा के फिर मैं भी बाहर जा रही हूँ मम्मी के पास। अब 2-3 दिन जैसे मम्मी घर पे थे नहीं, तो टीवी चला ही नहीं हमारे घर में। टीवी या मम्मा देखते हैं या देवर जी देखते हैं। जोशी जी का मेरा तो कोई मतलब भी नहीं है टीवी ऑन करने का या देखने का। अगर मम्मी देख रहे होते तो साथ में बैठ के मैं भी देख लेती हूँ थोड़ी देर। तो बस ये काम निपटाती हूँ, उसके बाद फिर बाहर मम्मी के पास ही चलेंगे। गुड वाली इवनिंग यूट्यूब फैमिली। दोपहर का समय तो ऐसे ही निकल गया टीवी देखते देखते मम्मी के साथ। टीवी देखते देखते हमेशा की तरह मम्मा सो गए थे, बस मैं टीवी देखती रही, फिर थोड़ी देर लेट गई। अभी शाम का समय है, बाहर चहल पहल हो रही है तो बाहर आ गई हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। ये क्या हो रहा है? करो करो। बिना गाने के कैसा डांस चल रहा है ये? कौन सा गाना है मुझे ये तो बता दो, मैं गा दूंगी। कासे की थाली। अच्छा, कासे की थाली, चलो। हाँ। कासे की थाई मबल चांद को सिक्का, चांद को सिक्का, तू मेरी रानी मैं तेरा हुक्म को इक्का, हाँ बल हुक्म को इक्का। ना नीरू ना धीरू ना नैनीताल की मीरू, भले छू मैं और मेरी घाघरी को घेरू। ओ धना मेरो नाम, धना मेरो नाम, धना मेरो नाम, छू मैं पहाड़ की बांध, जादू देख मेरी माया का सबे परेशान। पीहू कहाँ से सीखा इतना अच्छा डांस? कहाँ से सीखा पीहू ने? कहीं से तो सीखा है भैया। नहीं ना, कहीं से नहीं देखी। चलो अपने लिए ताली मार दो फिर। ये खाली मोबाइल में एक बार वो गाना चलाए थे, बिल्कुल उसके नजर करके जाते बिल्कुल करी, वो भी आते ही डांस कर रहे थे जाते ना करी। अच्छा, नकल कर ली, देख के वीडियो से सीख लिया? बिल्कुल सीख ली। अरे वेरी गुड। 10 दिन तक सीखी। ये खांसी इतनी हो रही है और आइसक्रीम खानी है ना? अच्छा, स्टॉप 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 स्टॉप। ये लो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। बस ट्रॉफी मिल गई तो हैप्पी बर्थडे। ये गो भैया, बाय। इसके पैर में चोट सी लगी है ना, ऐसे लग रहा है। तो आ गया बजरंग बाला, वो लाल लंगोटे वाला, वो तो मांजनी का लाला, वो लाल लंगोटे वाला। एक हाथ में गदा बिराजे, दूजे में पर्वत साजे, लो आ गया पर्वत वाला, वो लाल लंगोटे वाला, लो आ गया बजरंग बाला, वो लाल लंगोटे वाला। पूजा पाठ करने के बाद रसोई में भी आ चुकी हूँ। यहाँ कढ़ाई में पानी गर्म किया जा रहा है। आज ओट्स बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ मेरा डिनर है, बाकी घर वालों के लिए ग्रेवी वाले जो आलू होते हैं, भंडारे वाले आलू,
वो बनेंगे। आलू यहाँ पे उबाल के छील लिए गए हैं। आलू की सब्ज़ी मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी मसाला ओट्स। हरे राम 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 हरे हरे। डन डना डन डन। गर्मा गर्म ओट्स हमारे तैयार होकर प्लेट में आ चुके हैं। गर्म है अभी बहुत ज़्यादा। मम्मा से बोल रही थी मैं थोड़ी सी आप भी ले लो करके, लेकिन मम्मी मना करने लग गए। कह रहे नहीं, अभी आलू की सब्ज़ी बनेगी ना भंडारे वाली। आज वैसे बहुत दिनों के बाद आलू की सब्ज़ी बन रही है ग्रेवी वाली घर में, क्योंकि ना जोशी जी आलू खा रहे ना मैं खा रही हूँ। और कोई सब्ज़ी में जैसे थोड़ा मिसार करके बना लिया तो वैसे हम आलू यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक दो आलू, ज़्यादा नहीं डाल रहे। लेकिन इतना बड़ा कट्टा लेके आए हुए हैं जोशी जी, कितने आलू तो ख़राब भी हो गए। अब मौसम गर्मी का हो रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा, फैलाने के लिए जगह भी चाहिए। थोड़ी सी जगह बना के रखी तो है नीचे फैला के, लेकिन फिर भी आलू बहुत ख़राब हो गए। कम से कम ये लगाओ 5-6 किलो आलू तो ख़राब हो चुके हैं हमारे, ज़्यादा ही हो गए होंगे। पर कर क्या सकते हैं, अब ऑप्शन क्या है। इतने सारे आलू लाने नहीं चाहिए थे। हमेशा की तरह एकदम मस्त। देखिए माथे में पूरा पसीना पसीना, बस गर्मी गर्मी यही रहेगा। पंखे के बिना बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा। ओट्स खाने के साथ मेरा तो भोजन हो गया है। बेड टाइम में खाना खाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि पहले टाइम पे खुद का निपटा लूँ, उसके बाद फिर सब्ज़ी तैयार करूँगी। आलू तो मैंने आपको दिखाई दिए, मैश कर लिए हैं। और इसमें हम प्याज नहीं ऐड कर रहे, टमाटर है, हरी मिर्च है। और इसमें प्लेट में आपको थोड़े से जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये प्याज के पत्ते हैं। ये पत्ते बहुत स्पेशल हैं, भले ही थोड़े से हैं, लेकिन ये छत पे मेरी सासू माँ ने जो गमलों में खेती की हुई है ना थोड़ी बहुत, उसमें से पत्ते निकले हैं, तो ये स्पेशल वाले हैं। तो ये भी अभी मैं ऐड करूँगी, थोड़ी सी खुशबू सी आ जाती है। ज़ीरा ब्राउन होते ही सबसे पहले प्याज के पत्ते। नेक्स्ट अभी इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार मसाले ऐड किए गए हैं। बढ़िया से तड़का तैयार हो चुका है हमारा। ज़्यादा ऑयल ना यूज़ करके बिल्कुल घर के सिंपल मसालों के साथ जो सब्ज़ी तैयार होती है ना, उसकी हल्की हल्की सी खुशबू, आहा क्या बात है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे आलू कचालू। देवर जी खुश होने वाले हैं आज। कितना सिंपल है, कितना सरल है मेरे देवर जी को खुश करना। बस आलू की सब्ज़ी बना दो, देवर जी खुश। लीजिए, यहाँ पर हमारी आलू की गर्मा गर्म ग्रेवी वाली सब्जी तैयार हो चुकी है। घर वाले खाएंगे तो घर वाले बताएंगे कि कैसी बनी है। नमस्कार मामा जी। बच रहो बेटा, सदा स्वागत रहो। कैसे हो जी? ठीक ठाक हैं जी, तुम कैसे हो? बढ़िया, क्या बात है, बड़े सुंदर सुंदर सूट पहन रही हो आजकल। आजकल मैं ठहरा जिम जा रही हूँ ना, शहरा जिम। हाँ, काफी सारे कमेंट आ रहे थे, आपने बताया था ना उस दिन जा रही हूँ करके। तो कुछ लोग तो कह रहे कि अच्छा है कि मशीनों से करते हैं, पर कुछ लोग कह रहे कि जब तक जा रहे हो तब तक ही आराम पड़ेगा और फिर उसके बाद में शरीर टूटता है बल। और फिर वो फिर कहते हैं कि मशीनें खरीदो, बहुत महंगी महंगी मशीनें होती हैं, ऐसा बता रहे, कमेंट्स आ रहे थे। अरे अभी तो कुछ नहीं करे, तुम खरीदो करके। और जिनको 2-2 3-3 महीने हो गए करके छोड़ भी के दोबारा फिर भी कर रहे हैं लोग, ऐसा कुछ कोई नहीं बोल रहा है कि ऐसा होता है। अच्छा, हाँ पूछा है मैंने। ये पीछे क्या चार्ज में लगा रखा है आपने, ये क्या है क्या? आपके पीछे क्या है? अरे ये चार्जर बीबी का ले गया मेरा, मुश्किल दर्द हो रही है उससे बहुत ज्यादा। वो चेक करा मैंने तो हो ही नहीं रहा है। इसमें चार्जर लगा रखा, चार्ज भी नहीं हो रहा है। लगाओ चेक कराओ तो हो जा रहा है। क्या पी रहे हो, चाय? जब ये हाँ दूध में पत्ती डाले, मैंने कहा क्या पता शिरा थोड़ी हल्का, व्रत भी है ना मेरा आज। चाय मत पियो ना, खाली दूध पियो। चाय तो और खराब होती है बीपी के लिए। अब मम्मी का भी बीपी बढ़ता है, सासू माँ का, तो डॉक्टर ने साफ मना कर रखी है नहीं पीनी, पर मम्मी मानती कहाँ है। ये आज एकादशी व्रत होगा आपका, उसी चक्कर में हो रहा है ये। तो नहीं हो पाती तो रहने तो जरूरी, जो क्या है भगवान देख ही रहा है। हाथ जोड़ रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो दिन रात, व्रत रखने से कष्ट करने से थोड़ा होता है। अपनी उम्र भी देखो थोड़ी। यार अब ऐसे छोड़ भी नहीं सकती कि तो उद्यापन हो जाए ना। हाँ तो उद्यापन कर दो, नहीं हो पा रहा तो जरूरी, जो क्या है मर तर के करना है, भगवान को पता ही ठहरा। उद्यापन भी ऐसा नहीं होता है ना इसका, कि सत्यनारायण की कथा करनी पड़ती है घर में। तो करवा लो, क्या बात है, कितनी बड़ी बात है, पंडित जी को बुला के करवा लो। छोड़ के मैंने चलो देखेंगे आप। सावन के महीने में भी सोमवार के व्रत शुरू कर लोगी। देखो क्या होता है। पापा
पापा पीजीआई ड्यूटी थी, कल रात भी परसों रात भी, अभी आए बेहोशों की नींद सोए। थक रहे होंगे ना। घर आए नया 4 बज गए थे, रोटी खाई, रोटी खा के फिर सो गए। 2-3 दिन से मेरे पास फ़ोन नहीं आ रहा पापा का, नहीं तो रोज़ फ़ोन करते थे। मैंने कहा बिज़ी होंगे ज़्यादा। अरे पीजीआई में है ही नहीं, वहाँ किलमिल। फिलहाल घर में सभी ने भोजन कर लिया है। आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी मम्मी को भी, देवर जी को भी बहुत पसंद आई। जैसे कि मैं व्लॉग में ज़िक्र ही कर रही थी इस बात का कि देवर जी खुश हो जाएँगे, सच में वो खुश हो गए। कई बार आपके ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सासू माँ या देवर जी व्लॉग में अच्छे से नहीं आते, खुल के नहीं आते, बोलते नहीं, बात नहीं करते, कम आते हैं। तो सबका देखो अपना-अपना नेचर होता है। और दूसरा ये कि जैसे मम्मा ने साड़ी वगैरह वेयर की होती है तो मम्मी अच्छे से आते हैं व्लॉग में, लेकिन अगर उन्हें मैक्सी पहनी है तो वो फिर उतना कंफर्टेबली नहीं आ पाते हैं। और देवर जी का भी सेम ही सीन है, दिन भर काम में रहते हैं, फिर घर वापस आके अपना रिलैक्स, घर में कुछ भी पहना है, कुछ भी आराम से बैठे हैं, खा पी रहे हैं, तो फिर वो चीज़ कैप्चर करना, दिखाना फिर ऐसे अच्छा लगता भी नहीं मेरे को खुद को भी। कुछ फैमिली टाइम भी स्पेंड करना चाहिए आपस में, हमेशा हर जगह कैमरा लेके हम लोग नहीं घुस सकते, भले ही व्लॉगर हैं। अब व्लॉगिंग का काम मेरा है, मैंने शुरू किया है तो मेरी ज़िम्मेदारी, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको एंटरटेन कर पाऊँ व्लॉग्स के ज़रिए। तो आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। याई आहा आहा।